दोस्तों, एक कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे, वे सभी कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही कलेक्टर साहिबा होटल के अंदर आ जाती है और अंदर जाने के बाद वह सभी वेटरों में से एक वेटर के पैर छूने लगती है। अब इस नजारे को देखकर वहां जितने भी लोग थे वे सभी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा है और इस एक मामूली से वेटर के पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई। कलेक्टर साहिबा का नाम राधिका था। राधिका की एक बेटी थी जिसका नाम अनमोल था। अनमोल मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब राधिका 4 साल की थी तो उसकी माँ किसी बीमारी के कारण अचानक मौत के शिकार हो जाती है। इसके बाद घर में केवल 2 सदस्य रह जाते हैं, बाप और बेटी। अनमोल के परिवार वाले उसे समझाते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन अनमोल अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी पत्नी का व्यवहार उसकी बेटी के साथ क्या होगा, यह उसे नहीं पता। इस डर के कारण अनमोल दूसरी शादी करने का मन नहीं बनाता और अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला करता है। इसी तरह से अनमोल ने मेहनत करके अपनी बेटी को पालने और उसे अच्छे से बड़ा करने की कोशिश की। राधिका का नाम था और वह अब स्कूल जाने लगी थी। अनमोल अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता था और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। समय बीतता गया और राधिका अब 10वीं क्लास में पहुंच गई थी। एक दिन अनमोल अपनी बेटी से कहता है, बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ला पाओगी तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर राधिका खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में पापा, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? अनमोल कहता है, हाँ, मेरी बेटी जो भी चाहेगी मैं वह करूंगा। राधिका कहती है, पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने लेकर जाएंगे। मेरी बस यही एक इच्छा है। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से वादा करता है और राधिका भी मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है। वह कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड एग्जाम देती है। अंत में राधिका 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और पूरे जिले को टॉप कर देती है। यह खबर जैसे ही अनमोल को मिलती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है, बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। अनमोल ने काफी दिन से कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे ताकि वह अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने ले जा सके। अब राधिका के अच्छे परिणामों से खुशी दोगुनी हो जाती है। अनमोल तैयार होता है और अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में ले जाने के लिए कहता है। अनमोल के पास साधारण कपड़े थे जो बहुत पुराने थे। उन कपड़ों में ही वह अपनी बेटी के साथ 5 स्टार होटल के अंदर जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे वे अनमोल और उसकी बेटी राधिका की तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ बड़बड़ाते हुए बातें करते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम रमेश होता है। वेटर उनसे पूछता है, हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है? इसके बाद अनमोल कहता है, मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। रमेश फिर पूछता है, सर, आपके लिए क्या ला कर दूं? लेकिन अनमोल कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि उसने मुझसे अपनी इच्छा के तौर पर कहा था कि अगर वह 10वीं क्लास में टॉप कर लेगी तो मुझे उसे 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने लाना है। मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूं, उससे ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, वह खाएगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। रमेश ये बातें सुनकर बहुत प्रभावित हो जाता है और यह बातें उसके दिल पर गहरा असर डालती हैं। वह वहाँ से निकलकर होटल के मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, सामने जो टेबल पर वह गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिले को टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहाँ डोसा खिलाने लाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जो मेरी सैलरी आएगी उसमें से इनका हिसाब काट लिया जाएगा। यह सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहता है,
अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लूटो, जरा हमें भी मौका दो। यह सुनकर रमेश थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन मालिक फिर उससे कहता है, रमेश, ऐसा नहीं है। अगर इस बच्चे ने जिले को टॉप किया है तो ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। ये हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। मालिक फिर एक टेबल को अच्छे से साफ करवा देता है और एक वेटर को केक लाने के लिए बाहर भेजता है। थोड़ी देर में केक आ जाता है, जिसे उस टेबल पर अच्छे से सजाया जाता है। फिर होटल का मालिक अनमोल और उसकी बेटी राधिका के पास जाता है और उन्हें सम्मान के साथ वहां से उठाकर उस टेबल पर ले आता है जहां केक रखा हुआ था। इसके बाद होटल में एक अनाउंसमेंट किया जाता है, ये हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया है। तो इसकी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उनके लिए होटल मालिक की तरफ से खाना फ्री होगा। फिर राधिका से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीजों को देखकर अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान भी हो जाता है। वह सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि होटल मालिक बाद में मुझसे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को एक डोसा खिलवा सके। फिर वह वेटर से कहता है, अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उसे समझाते हुए बताता है, जो होटल के मालिक हैं, उन्हें मैंने इस बारे में बताया था और उन्होंने ही यह सब अरेंजमेंट किया है। वे कह रहे हैं कि अगर हमारे शहर की लड़की ने जिले को टॉप किया है तो यह उनकी तरफ से एक तोहफा है और उनकी तरफ से पार्टी तो बनती है। इसके बाद होटल मालिक भी वहां आ जाता है और वह भी पूरी बात अनमोल को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथ जोड़कर फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों, अनमोल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। वह तो बहुत गरीब था और अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग दया भावना से खाली होते हैं, लेकिन आज उसकी यह भावना पूरी तरह गलत साबित हो गई। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहाँ पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें दे देता है। वह कहता है, बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। इन सभी चीजों को देखकर राधिका के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह सोचती है कि उसने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे ही उसने जिले को टॉप किया तो उसके बाद सभी लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर वह होटल मालिक और वेटर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें भी छलकने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, राधिका जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ घर चली आती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटती है। सभी लोग राधिका को बड़ा मान सम्मान देते हैं और उसके पापा की वाहवाही करते हैं। इसके बाद राधिका अपने मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है, यह मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी और एक अच्छे मुकाम को हासिल करूंगी। उसके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि भी घूम रही थी, जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधिका अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है। उसने और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई की, क्योंकि वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन गई। जैसे ही वह कलेक्टर बनती है, वह अपने पापा को फोन करती है और बताती है, पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर अनमोल खुशी से झूम उठता है, जैसे उस दिन खुश हुए थे जब राधिका ने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया था। फिर अनमोल कहता है, बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर राधिका को पुराने वो सब बातें याद आ जाती है, जब उसने 10वीं क्लास पास करने के बाद एक होटल में जाकर डोसा खाया था और वहाँ के मालिक और वेटर ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। अब यह बात उसके दिमाग में आ जाती है और वह सोचती है, ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन ही गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से जरूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी राधिका बनी थी वह उन्हीं की बदौलत था।
अगर वे लोग उसका हौसला ना बढ़ाते तो शायद राधिका अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को भी हासिल ना कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो गई। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी लेकर उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। जब राधिका अपनी सरकारी गाड़ी से और गार्ड के साथ होटल में पहुंचती है तो वहां के लोग और स्टाफ उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगते हैं। राधिका होटल के अंदर जाती है और वहां के वेटर को देखने लगती है। देखते ही देखते रमेश नाम का वेटर दिखाई दे जाता है। राधिका जाकर उसके पैर छूने लगती है। अब यह नजारा देखकर रमेश भी हैरान हो जाता है। वह राधिका को ऊपर उठाता है और कहता है, मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही है? इसके बाद राधिका हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस कहानी को आगे सुनने के लिए पार्ट 2 सुने। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है।